आप सभी को जय मसीह की। आइए आज ये पवित्र वचन हम पढ़ेंगे। मनुष्य की उत्पत्ति। परमेश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति कैसे किया है, आइए इस वचन में बने रहिए। पूरी वीडियो में लास्ट तक देखना, परमेश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति कैसे किया है। उत्पत्ति अध्याय 2 अध्याय को हम 4 वचन को पढ़ेंगे। आइए इसमें बने रहिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। आकाश और हालेलुया। यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। हालेलुया हालेलुया। जब परमेश्वर ने ये पहले मनुष्य को उत्पन्न किया था, तब भूमि पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं था, कोई भी छोटे छोटे भी पेड़ पौधे नहीं थे, जल भी नहीं बरसता था। हालेलुया। भूमि पर मनुष्य भी खेती करने के लिए नहीं था। हालेलुया। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथने में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। भूमि पर कोई भी मनुष्य नहीं था खेती करने के लिए, तब भी कोहरा गिरता था, कोहरा से ही भूमि सींची जाती थी। तब परमेश्वर ने क्या किया, आदम को बनाया। परमेश्वर ने उसी मिट्टी से आदम को बनाया और आदम को बनाकर उसके नथनों में परमेश्वर ने सांस फूंकी। परमेश्वर ने अपनी सांस उसके नथनों में फूंकी और जब उसके नथनों में सांस गई तो वो जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को बनाया मिट्टी से। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन में वो एक वाटिका लगाई और कहा, आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाया, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी लगाया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तब परमेश्वर ने उसके लिए एक वाटिका बनाई और उस वाटिका में आदम को रहने के लिए उसमें भांति भांति के पेड़ पौधे बनाए, फलों को बनाया कि इन फलों को उन्होंने अधिकार दिया कि ये फल खाना। और जो एक फल का पेड़ था जो भले और बुरे का पेड़ था, उसको परमेश्वर ने कहा और उस वाटिका को सींचने के लिए भी एक नदी बनाया ताकि उससे सींची जाए वाटिका। हालेलुया। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो बहुत अच्छे से बनाया था। उसने सब चीज़ देख करके उसको अपने स्वरूप बनाया था। जैसे ही परमेश्वर था वैसे ही उसने आदम को बनाया। हालेलुया। और उसके लिए एक वाटिका भी बनाई, उसमें भांति भांति के जो फल लगते थे उन फलों को बताया है, ये सारे जितने फल हैं उन सारे फलों को खाना, पर एक फल कभी ना खाना, जो वो भी फल था जो बुरे और भले का ज्ञान का फल था। परमेश्वर ने कहा इसे कभी मत खाना, इसे खाओगे तो मर जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना कट के खा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब वो आदम को बनाया, वाटिका बनाया, तो परमेश्वर ने उस वाटिका में आदम को रहने के लिए बोला कि इसमें रहो और उसकी रक्षा करो। और उन्हें बताया कि जितने फल हैं उन फलों को बेखटक से खाना, कोई भी चिंता कोई भी सोच विचार ना करना, सारे फलों को तुम खाना, पर एक फल को ना खाना जो वो भले बुरे ज्ञान का फल था। उसे परमेश्वर ने उस वृक्ष को मना किया था, वृक्ष है जिसका फल तो कभी ना खाए, क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने कहा सब कुछ खाना तो, पर उस वृक्ष के फल को ना खाना, जिस वृक्ष के फल को परमेश्वर ने उसे मना किया था। कहा था तू खाएगा तो अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने
फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊं जो उससे मेल खाए। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके लिए वाटिका बनाई, उसको खाने पीने के लिए सारी व्यवस्थाएं बनाई, तब परमेश्वर को चिंता हुई कि उसको अकेले रहना अच्छा नहीं है। तो उसके लिए एक परमेश्वर ने ऐसा सहायक बनाया कि उससे मेल खाए। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके लिए बनाया। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जातियों के बनेल पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखा कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवती प्राणी को जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने जब आदम को देखा कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो परमेश्वर ने उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाया। सारे बनेल पशुओं को, जो भी भूमि पे, जो भी आकाश में, जो भी पक्षियाँ रहते थे, उन सबको रच कर परमेश्वर ने बनाया, उसके पास सबको लाया देखा कि इसके मेल खाएगा या नहीं। परमेश्वर ने जितनों को लाया उससे किसी का उसका मेल नहीं खाया, पर उसने सबका न रखे। परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तो उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम को देखा अकेला है, तो उसको सारे पशु पक्षी, जितने पक्षी थे, जितने जानवर थे, उनको सबको उसके पास लाए, पर उसको किसी से मेल नहीं खाया। तो परमेश्वर ने सोचा कि इसको किसी से मेल नहीं खाता है, तो उसको भारी नींद में डाल करके आदम को और उसके अंदर से एक पसली निकाल लिया। उस पसली को निकाल करके उसमें मांस भर दिया और उससे एक स्त्री बना दिया। हालेलुया। स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास रख दिया। जिस स्त्री को बनाया उसको परमेश्वर ने उसके पास रख दिया। हालेलुया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसीलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। हालेलुया। हालेलुया। इसी कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिलना रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और वो एक तन है। जो पत्नी पति है वो एक तन है, वो अलग अलग नहीं है। परमेश्वर ने हम सबको एक साथ बनाया है। हालेलुया। आदम और उसकी पत्नी दोनों साथ में रहने लगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष करे। आप सब लोग इस वचन को पूरा समझना ध्यान से। परमेश्वर आप सबको आशीष करेगा। आप सब लोग कमेंट में आमीन जरूर लिखना और एक दूसरे के पास इसको शेयर जरूर करना।